हिंद, वंदे मातरम। तो फाइनली दोस्तों एसएससी जीडी की नई भर्ती आ गई। काफी सारे स्टूडेंट का सवाल है कि भाई बेस्ट जो हमारा पोस्ट है वह कौन सा रहने वाला है, एक बार वीडियो बनाकर बता दीजिए। और जितने भी फोर्स है सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, एसएसएफ, दोस्तों इन 7 पोस्ट के बारे में आज हम आप लोगों को सरल तरीके से बताने वाले हैं, कम समय में, समझ गए दोस्तों। और आप लोगों को इस वीडियो देखने के बाद आपको किस पोस्ट में परफॉर्मेंस डालना है, निर्णय लेने में आसानी होगी और आप आसान से निर्णय ले सकते हैं कि हमको सीआरपीएफ में डालना है कि बीएसएफ में डालना है, सीएसएफ में डालना है कि आईटीबीपी में डालना है, बिल्कुल सरल भाषा में। और दोस्तों बता दें कि बीएसएफ में, सीआईएसएफ में और आईटीबीपी में और एसएसबी में, इन चारों पोस्ट में, समझ गए, इन चारों पोस्ट में हमारे स्टूडेंट जो इस चैनल से जुड़े हुए थे वो जॉब कर रहे हैं। और सबसे हमें बात होती ही रहती है, कांस्टेबल में भी है, ट्रेड्समैन में भी है, हेड कांस्टेबल में भी है, तो सबसे हमें बात होती रहती है। तो आज हम आप लोगों को सारी चीज इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि भाई लाइफ का सवाल है और हम किसी भी पोस्ट को यदि चूज करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के चूज करना चाहिए, अपना पोस्ट परफॉर्मेंस डालना चाहिए कि हमको इस पोस्ट में डाल जाना है। तो बेस्ट पोस्ट परफॉर्मेंस 1 नंबर पे क्या रहना चाहिए वह आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। बाकी तो आप खुद समझदार हो, समझ जाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों अभी जो एसएससी जीडी की नई भर्ती आई है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखिए अभी जो एसएससी जीडी की नई भर्ती आई है तो सबसे ज्यादा पोस्ट यहां पर इस बार किसमें है, सीआईएसएफ में। ध्यान से समझिएगा, सीआईएसएफ 1 नंबर स्थान पे है और दूसरे नंबर स्थान पे है आपका क्या, तो बीएसएफ। क्या है दोस्तों, बीएसएफ दूसरे नंबर स्थान पर। और तीसरे नंबर स्थान पर जो रहने वाला है, तीसरे नंबर स्थान पर है सीआरपीएफ, समझ गए, सीआरपीएफ। लेकिन दोस्तों यहां पर इस वीडियो में जितने भी अभ्यर्थी अभी देख रहे होंगे या देख रहे होंगे, उनमें से सबसे ज्यादा का पोस्ट परफॉर्मेंस होगा कि हम सीआरपीएफ में जाएंगे। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा पोस्ट सीआईएसएफ को दिया गया है, देख सकते हैं 11,000, देख लीजिए 11,025 पोस्ट। बीएसएफ को मिला है 6,174 पोस्ट। तो दोस्तों एक चीज और बता दे कि दोस्तों अभी जो एसएससी जीडी की ये नोटिस आया है 26,146 पोस्ट की संख्या है, इसमें भर्ती की संख्या बढ़ने का भी अनुमान है, समझ गए। आप लोगों ने नोटिस में देखा होगा, नोटिस में बताया गया है कि वैकेंसी टेंटेटिव है, वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती है। तो यहाँ पर डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी। तो भर्ती की संख्या बढ़ेगी तो इसमें अभी बीएसएफ में और पोस्ट बढ़ेगा, सीआरपीएफ में अभी और पोस्ट बढ़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कम इस बार एसएसबी में और एसएसएफ में। तो एसएसएफ को हम छोड़ देते हैं, ले लेते हैं एसएसबी का। तो देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो पोस्ट चॉइस होता है वह होता है क्या, सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी, और लास्ट में होता है सीआईएसएफ, समझ गए। लेकिन दोस्तों यहां पर इस बार सीआईएसएफ 1 नंबर स्थान पे है पोस्ट की संख्या में, जहां पर 11,025 पोस्ट है मेल और फीमेल के लिए। तो चलिए हम एक एक चीज करके जानते हैं, आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीआईएसएफ का। समझ लीजिए दोस्तों सीआईएसएफ का क्या काम है। आप जा रहे हैं जीडी के थ्रू, किसके थ्रू, जीडी के थ्रू। आप जनरल ड्यूटी आपको करना पड़ेगा। और सैलरी की बात रही तो सैलरी भाई सभी फोर्स में देख लीजिए, यहाँ पर 21,700 से लेकर 69,100। और किसी किसी पोस्ट में जब आप खतरनाक एरिया में जाइएगा तो खतरनाक एरिया में कौन कौन पोस्ट जाता है तो ये भी जान लीजिए। खतरनाक एरिया में सबसे ज्यादा है सीआरपीएफ और बीएसएफ, और इसके बाद एसएसबी, एसएसबी को कम, और इसके बाद असम राइफल। 1 नंबर पे सीआरपीएफ है डेंजरस एरिया में, डेंजरस जोन में जाने के लिए। दूसरे नंबर पर बीएसएफ, तीसरे नंबर पर असम राइफल और चौथे नंबर पर एसएसबी है। तो जिस तरह से आप जाइएगा तो आपको पे अलाउंस जो है उतना बढ़ जाता है। बाकी सैलरी 21,700 लेकर 69,100 है। अब देखिए सीआईएसएफ का। तो दोस्तों सीआईएसएफ में यदि आप डालते हैं पहला पोस्ट परफॉर्मेंस, तो सीआईएसएफ में जान लीजिए यदि आपका सीआईएसएफ में होता है तो सीआईएसएफ में आपको सेंट्रल इंडस्ट्री जो फोर्स बोला जाता है इसको, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है उस इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर आईओसी,
जैसे आप लोग फायरमैन में गए होंगे या किसी बड़े बड़े, जैसे देख लीजिए सबसे पहले समझ लीजिए एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे आपकी ड्यूटी मिलेगी। ये जान लीजिए जो बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जैसे सेल भेल गेल जो है वहां पर आपकी ड्यूटी लगने वाली है, समझ गए। और एक चीज और जान लीजिए, जैसे जितने भी तेल कारखाना है हर जगह सीआईएसएफ की ड्यूटी है, सीआईएसएफ की ड्यूटी, समझ गए। तो सीआईएसएफ का काम है बॉर्डर पे नहीं जाने का, समझ गए। उसका काम है जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है उनको सुरक्षा करने का, समझ गए। तो इसमें आपको खतरा समझ लीजिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है, बिल्कुल भी इसमें आपको खतरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इंडस्ट्रियल एरिया को सुरक्षा करना है सीआईएसएफ का काम है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी खतरा नहीं है। और एक नंबर पे इस बार सीआईएसएफ है जिसमें 11,000 पोस्ट की संख्या है, समझ गए। सीआईएसएफ यदि आप खतरा मतलब कि रिस्क मोल लेना नहीं चाहते हैं, खतरा नहीं लेना चाहते हैं, तो सीआईएसएफ में अप्लाई कर दीजिए, कोई बिल्कुल टेंशन नहीं आएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले हम सीआरपीएफ का, देख लीजिए। तो भाई सीआरपीएफ तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग भली भांति सीआरपीएफ को जानते हैं। और इस बार सीआरपीएफ में जो पोस्ट की संख्या है वह है 3,337, समझ गए दोस्तों, पोस्ट की संख्या है 3,337। तो भाई इस बार सीआरपीएफ का कट ऑफ भी हाई जाएगा, ये जान लीजिए। देखिए भर्ती कम होने से कट ऑफ ज्यादा जाता है, क्योंकि भाई ये पोस्ट सबसे ज्यादा अभ्यर्थी इस पोस्ट को चुनाव करते हैं कि हमको सीआरपीएफ में जाना है। तो सीआरपीएफ का तो काम आप लोग जानते हैं, भली बात ही जानते होंगे सभी, कि भाई सुकमा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जितने भी नक्सली इलाका है सीआरपीएफ का काम है नक्सलियों का सफाई करना। तो भाई ये डेंजरस जोन है, ये जान लीजिए। और सीआरपीएफ में खतरा है, समझ गए। हम जो सच्चाई है हम बता रहे हैं, समझ गए। तो सीआरपीएफ हो गया। इसके बाद आप लोग समझ सारी चीजें समझ लीजिए। इसके बाद बात करते हैं बीएसएफ का। तो बीएसएफ भी आप लोग जानते होंगे, बीएसएफ इस बार 2 नंबर पे है, लगभग 6,000 पोस्ट है इसमें, 6,000, समझ गए, पूरे भारत में। तो भाई बीएसएफ का काम है, आप लोगों का काम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो भाई इंडिया पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस जितने भी इलाके हैं, भूटान हो गया, इन सभी इलाकों पे, भूटान में कम, भूटान में तो एसएसबी रहती है। जैसे आपको बांग्लादेश हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, जैसे गुजरात देख लीजिए, राजस्थान बॉर्डर देख लीजिए, बिहार का जो ये वेस्ट बंगाल है यहाँ पर देख लीजिए बीएसएफ ड्यूटी करती है। तो बीएसएफ का जो ड्यूटी है वह भी थोड़ा सा डेंजरस जोन है, क्योंकि भाई आपको नक्सली इलाकों में तो जाना ही पड़ेगा, साथ में आपको डेंजरस जोन इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कार्यरत होना पड़ेगा, क्योंकि आप जीडी के थ्रू जा रहे हो। तो इसमें खतरे वाले पोस्ट में एक सीआरपीएफ है, एक बीएसएफ है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एसएसबी का। बहुत सारे अभ्यर्थियों का एसएसबी चुनाव होता है कि हम सशस्त्र सीमा बल में जाए। तो भाई सशस्त्र सीमा बल नेपाल और इंडिया और भूटान, समझ गए, यहाँ पर इनकी ड्यूटी है। तो एसएसबी में समझ लीजिए खतरा नहीं है, ना के बराबर खतरा है, कोई भी खतरा नहीं है। आराम से जाइए, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे आप जॉब कीजिए, आंतरिक सुरक्षा कीजिए, कहीं पर चुनाव हुआ, कहीं पर कुछ हुआ तो आपको वहां पर भेजा जाएगा, समझ गए, आप लोग समझते हैं। तो एसएसबी में मतलब कि खतरा बहुत कम है, बहुत कम, समझ लीजिए, ना के बराबर। इसके बाद बात हम करते हैं असम राइफल का। तो दोस्तों असम राइफल की बात करें तो भाई असम राइफल को जो है वह इंडियन आर्मी सरवाइव करती है, उसके साथ आपको सरवाइव करना पड़ेगा असम राइफल्स। समझ लीजिए असम राइफल्स में आप जाते हैं तो इंडियन आर्मी में आप चले जाते हैं। असम राइफल्स में सीट कितना है, तो असम राइफल्स में जो सीट है वह 1490 है, समझ लीजिए। और असम राइफल्स में आप जाइएगा तो वर्दी भी हम जानते हैं कि एसएससी जीडी है, समझ गए, सीएपीएफ के अंतर्गत असम राइफल्स आता है, लेकिन भाई वर्दी आपको असम राइफल्स के जैसे मिलेगा। असम राइफल्स का सारा जवान होगा, सर्वाइव आपको असम राइफल्स के करने साथ आर्मी के साथ करना पड़ेगा, ड्यूटीज आपको आर्मी के साथ करना पड़ेगा यदि एसएससी जीडी के थ्रू असम राइफल्स में जाते हैं। उनका जो कमांडेंट होता है, जो भी उनका इंस्ट्रक्टर होता है, जो भी उनका आईजी डीआईजी जो भी होता है, सब इंडियन आर्मी का जवान होता है। आपका जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होगा वह भी इंडियन आर्मी का जवान होगा, ये जान लीजिए। तो भाई असम राइफल्स में खतरा है, मणिपुर हो गया, असम हो गया, इस सब इलाके में आपको ड्यूटीज करनी पड़ेगी, नक्सली इलाका में और बॉर्डर पे भी आपको ड्यूटीज करनी पड़ेगी। तो असम राइफल्स के बारे में आप लोग जान लिए।
सीएसएफ के बारे में आप लोग जान लिए। और आईटीबीपी तो भाई आप लोगों को पता है, आईटीबीपी सबको पता है कि आईटीबीपी का क्या काम है। आपको तो भाई इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आपको तो भाई पहाड़ी इलाका में रहना पड़ेगा। तो भाई डेंजर्स जोन ये भी है आपका, एक डेंजर्स फोर्स ये भी है। और एक चीज बता दे भाई, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाई है मैं आपके सामने रख रहा हूं कि कौन सा पोस्ट खतरनाक है, कौन सा पोस्ट खतरनाक नहीं है। तो समझ गए, आईटीबीपी तो आप लोग समझ ही गए आईटीबीपी का क्या काम है। तो वही सारी चीजें हैं। तो दोस्तों अब हम लास्टली बात करते हैं डेंजर्स जोन वाले पोस्ट और नॉन डेंजर्स वाले पोस्ट। तो देख लीजिए दोस्तों, डेंजर्स पोस्ट है सीआरपीएफ, समझ गए। इसके बाद हो गया आपका बीएसएफ, इसके बाद हो गया आपका असम राइफल्स, इसके बाद हो गया आईटीबीपी। आईटीबीपी में आपको सरवाइव करना पड़ेगा पहाड़ी इलाका में, समझ लीजिए, समझ गए। तो सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी ये पोस्ट हो गया डेंजर्स जोन वाले। यदि आप मतलब कि रिस्क लेना चाहते हैं, तो भाई लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं खतरनाक एरिया में, तो भाई आप लोगों के लिए ये पोस्ट चुनाव कर सकते हैं, जिसमें बीएसएफ में सबसे ज्यादा पोस्ट है, असम राइफल्स में, और भाई सीआरपीएफ में 3000 पोस्ट है। इसके बाद खतरनाक पोस्ट जो नहीं है वह हो गया, सबसे पहले आप समझ लीजिए एसएसबी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, समझ गए, एसएसबी हो गया, सीआईएसएफ हो गया। ये आपका जो है खतरनाक पोस्ट नहीं है, एसएसबी, सीआईएसएफ, और इसके एसएसबी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, और एक हो गया आपका एसएसएफ। तो भाई एसएसएफ तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पर जो हम जानेंगे तो ये जो खतरनाक पोस्ट है ये, और जो नहीं खतरनाक है वह ये एसएसबी और सीआईएसएफ जो है उतना खतरनाक पोस्ट नहीं है। तो दोस्तों अब आप खुद चुनाव कर लीजिए कि आपको किस पोस्ट में जाना है, वह पोस्ट परफॉर्मेंस आप डाल लीजिए। यदि आप मान चलिए यदि आप सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं तो पहले सीआईएसएफ डालिए, फिर एसएसबी डालिए। यदि आप खतरनाक पोस्ट में नहीं जाना चाहते हैं, फिर यहाँ पर आप बीएसएफ डालिए, फिर यहाँ पर आप सीआरपीएफ डालिए, फिर यहाँ पर आप देखिए शुरू में यदि आप खतरनाक पोस्ट में नहीं जाना चाहते हैं तो सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ। यदि आप जाना चाहते हैं कि भाई हमको खतरनाक पोस्ट चूज करना है, थोड़ा एंजॉय करना है लाइफ का, तो भाई आपको तब डालना है आराम से सीआरपीएफ, बीएसएफ, समझ गए, असम राइफल, ये समझ लीजिए, इसके बाद आईटीबीपी, इसके बाद आप डालिए एसएसबी, इसके बाद डालिए आप सीआईएसएफ। तो दोस्तों ये जो पोस्ट है हमने आप लोगों को सारी चीजें बता दिया और आप लोग खुद समझ गए होंगे, समझ गए। तो आपको जो पोस्ट में अप्लाई करना है कर सकते हैं। बाकी पोस्ट की काम वही है, जनरल ड्यूटीज, चाहे आप इंडस्ट्रियल एरिया में कीजिए, चाहे आप बॉर्डर पे कीजिए। ये नहीं कि बीएसएफ वाला अलग काम करेगा और सीएसएफ वाला अलग काम करेगा, नहीं, एक ही काम सबको है, जनरल ड्यूटी करना, सैलरी सबको मिलेगी। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसे हैं, कुछ पोस्ट इसमें से ऐसे जिनकी सैलरी ज्यादा हो जाती है, जैसे सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, असम राइफल, आईटीबीपी, इन सबों की सैलरी आगे जाके बढ़ जाती है, क्योंकि भाई इनको डेंजरस जोन में ड्यूटीज करना पड़ता है, समझ गए। तो बाकी आपकी इच्छा, आप अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।